अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो पहले जो दिया है क्वेश्चन उससे समीकरण बनाते हैं, उसके बाद उसका चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। यदि अस्तित्व होगा तो लंबाई चौड़ाई निकाल देंगे। तो बोला कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो आप चौड़ाई लेकर चलिए। माना कि क्या लेकर चल रहा है कि एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। माना कि बगिया की चौड़ाई, मान लिया कि बगिया की चौड़ाई कितना है, x मीटर है, इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी। तो ये आपका प्रश्न बता रहा है, इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी। तो देखो प्रश्न में बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। जो लंबाई है ना, ये चौड़ाई का कितना गुना है, 2 गुना है, यानी 2x मीटर हो जाएगी लंबाई। चौड़ाई मैंने x ले लिया तो लंबाई कितना होगा, 2x मीटर निकल गए। ठीक है। अब देखिए बोला कि क्षेत्रफल आपको दिया है, ठीक है ना, दिया है, क्या दिया है, बगिया का क्षेत्रफल। बगिया का क्षेत्रफल आपको 800 मीटर का स्क्वायर। तो बगिया एक आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है। अब बराबर 800 मीटर का स्क्वायर। अब देख सकते हैं लंबाई का मान कितना है, x, लंबाई का मान 2x है, 2x मीटर, अब गुना चौड़ाई का मान x मीटर है, तो x मीटर अब बराबर कितना हो गया, 800 मीटर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर या 2x का x से गुना करेंगे, 2x स्क्वायर, m का मतलब मीटर का मीटर से गुना करेंगे, मीटर स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा 800 मीटर का स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटिस हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर, अब बराबर हो गया 400। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर छोड़कर 2 गुना में इधर चलाएगा बटा, 800 नहीं होगा, या x स्क्वायर छोड़कर 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो x स्क्वायर बराबर 800 बटा हो जाएगा 2, तो 400 दूना कटिस हो जाएगा। तो यह बच रहा है x स्क्वायर बराबर 400, इसलिए इसको द्विघात समीकरण बना लेते हैं x स्क्वायर। ये प्लस 400 इधर लेंगे तो माइनस 400, अब बराबर हो जाएगा 0। बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब बोला ये क्या इसका अस्तित्व है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आपने ये तो द्विघात समीकरण बना लिया, अब इसको चेक करिए कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो यहाँ ABC का मान सबसे पहले देखते हैं। यहाँ a का मान, x का गुणांक 1 छुपा है तो a का मान 1, b का मान नहीं है, x का गुणांक b का मान होता है। यहाँ पर b का मान अचर नहीं है, भले x का गुणांक नहीं है यहाँ पर, तो b का मान 0 लेकर चलेंगे और अचर कितना है, -400 है, तो c का मान -400, इसलिए d का मान आप निकालिए। d का मान कितना होता है, सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर -4ac। तो b का मान देख सकते हैं 0 है, तो 0 का स्क्वायर घटाओ 4 गुना a का मान 1 गुना c का मान कितना है -400, लिख देंगे -400। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0, यहाँ माइनस माइनस प्लस, 4 का 1 से गुना करेंगे 4 और 4 का 400 से गुना कर देंगे 1600, तो 0 में 1600 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1600। तो डी का मान 1600 निकल गया। ठीक है। अब इसका अस्तित्व है कि नहीं ये बता रहा है। बताइए जो 1600 मान आ गया, 0 से छोटा होता है कि बड़ा होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, साइड में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, चूंकि d ग्रेटर देन 0, कह रहे d का मान 0 से बड़ा है, अतः जब d का मान 0 से बड़ा होता है तब क्या होता है, अतः इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल संभव है, 2 भिन्न वास्तविक मूल संभव है। जब d का मान 0 से बड़ा आते हैं तो यही होता है कि 2 अलग अलग मूल संभव होता है, x का 2 अलग अलग मान आता है। इसलिए अब सूत्र अप्लाई कर देंगे। अब द्विघाती सूत्र से x का सूत्र निकालने का -b प्लस माइनस रूट अंडर d अब बटा 2 है। मान पुट करते हैं, माइनस b का मान कितना है 0 प्लस माइनस रूट अंडर d का मान देख सकते हैं कितना, d का मान निकल चुका है 1600, तो यहाँ पर 1600 लिख दीजिए। अब बटा कितना हो जाएगा 2 गुना a का मान देख सकते हैं 1 है तो 1। ठीक है। -0 लिखने का मतलब 0 को हटा दीजिए, 0 से कोई आपको डिफरेंस यहाँ पर पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है ना, या लिख भी दीजिए, x का यहाँ पर 2 मान आएगा। ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ -0 लिखने का मतलब सिर्फ 0 लिखिए, आप प्लस माइनस 1600 का हो जाएगा 400, 1600 का रूट 400 बटा नहीं 1600 का रूट हो जाएगा 40 आपका, 16 का 4 और डबल 0 का 1 0 निकलेगा, 2 का 1 से गुना कर देंगे 2। तो यहाँ पर एक बार प्लस उठाते एक बार माइनस उठाते, x का मान देखते हैं। जब x बराबर 0 प्लस 40 अब बटा 2 उठा लिया, तो 0 में 40 जोड़ देंगे 40 अब बटा 2, तो कटिस हो जाएगा 20 बार में, तो यहाँ पर x का मान निकल गया 20। ठीक है ना। पुनः
पुनः जब x का मान इस पर माइनस उठाते हैं 0 माइनस 40 अब बटा 2, तो 0 में से 40 घटाएंगे तो माइनस 40 बटा 2 30 हो जाएगा 20 बार में, तो माइनस 20 मान आ गया और ये वाला मान जो है ना असंभव हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कैसे? देखिए लंबाई चौड़ाई जो होती है ना कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो x का जो माइनस 20 मान आ रही है ये असंभव हो जाएगा। x का कौन सा मान उठाएंगे? प्लस 20 उठाएंगे। तो अतः बगिया की लंबाई, बगिया की पहले चौड़ाई लिखिए, अतः बगिया की चौड़ाई कितना लिए थे? x का मान 20 आ गया तो 20 मीटर, तथा लंबाई, तो लंबाई कितना लेकर चले थे? 2x, तो 2 गुना x का मान 20 आ गया तो 20 गुना हो जाएगा 40 मीटर। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? यहाँ भी वही बताना है कि क्या स्थिति संभव है कि नहीं है। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग, बोला कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष उनकी आयु के गुणनफल 48 था। तो यहाँ पर पहले द्विघात समीकरण निकाल लेते हैं, द्विघात समीकरण, उसके बाद उसको चेक करेंगे संभव है कि नहीं है। तो मान लीजिए दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष लेकर चल रहा है, तो मान लीजिए कि पहले मित्र का आयु 100 वर्ष है। माना कि पहले मित्र की आयु मान लिया कि जो पहला मित्र है उसकी आयु कितनी है? 100 वर्ष लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? इसलिए दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पर दो मित्रों की आयु का योग 20 है, तो एक मित्र का x ले लिए तो दूसरे मित्र का हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। कैसे? मान लीजिए कि आपके पास 20 रुपए है, जिसमें से एक मित्र के पास मान लीजिए 5 रुपए है, तो दूसरे मित्र के पास क्या हो जाएगा? 20 में से ये 5 घटा देंगे तो आपको निकल जाएगा 15। ऐसे ही होता है, पहले मित्र की आयु x ले लिए तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? 20 माइनस x, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये तो हो गया, पहले मित्र की आयु x ले, दूसरे मित्र की आयु आपकी निकल गई। अब प्रश्न से चलते हैं जरा सा। अब प्रश्न से बोला है कि 4 वर्ष पूर्व, ध्यान देंगे, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल क्या था? 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व आ जाते हैं, जरा सा देखिए यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए पहले मित्र की आयु x है, तो 4 वर्ष पूर्व का मतलब पहले 4 वर्ष पहले x माइनस 4 हो जाएगा। मान लो कि अभी उम्र 100 लेकर चलेंगे, 50, मान लीजिए कि अभी उम्र 10 लेकर चलता है, 4 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर 20 माइनस x, ये भी 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले दोनों का आयु निकाल लिया, दोनों का गुणनफल बोला है कि 48 वर्ष था, ठीक है ना। 4 वर्ष पहले दोनों के आयु का गुणनफल कितना था? 48 था, ठीक है। अब इसका क्रिया करते हैं, या x माइनस 4 इंटू 20 में से 4 घटा देंगे 16 माइनस x, अब बराबर हो जाएगा 48। अब इनका आपसी गुना करिए, x का 16 से गुना करेंगे 16x, घटाओ x का x से गुना कर देंगे x स्क्वायर, माइनस 4 का 16 से गुना करेंगे माइनस 16 का कितना आ जाएगा? 64, माइनस माइनस प्लस, अब 4 का x से गुना कर देंगे 4x, अब बराबर 48। अब देखते हैं 16, यहाँ पर क्रिया करते हैं, पहले x स्क्वायर को पहले लिखिए, माइनस x स्क्वायर 16x आप प्लस 4x हो जाएगा 20x, ठीक है। उसके बाद माइनस 64 बचा, ये प्लस 48 से इधर लाएंगे तो माइनस 48 हो जाएगा, अब बराबर 0। इसलिए द्विघात समीकरण क्या बन रही है? माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 अब माइनस 48 कितना होगा? जोड़िए इसको, 4 8 माइनस लिखे तो माइनस 4 8 12 का 2 होते में 1 6 4 10 1 11 112 बराबर हो रही है 0। अब यहाँ ABC का मान निकाल लीजिए, यहाँ A का मान -1 हो जाएगा, B का मान 20 हो जाएगा और C का मान माइनस 112 हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए D का मान निकालते हैं, विवेचक देखते हैं संभव है कि नहीं। B स्क्वायर माइनस 4AC, B का मान कितना है? 20, तो 20 का स्क्वायर, घटाओ 4 गुना A का मान है -1 और गुना B का मान है माइनस 112। 20 का स्क्वायर होता है 400, अब माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 का 1 से गुना करेंगे 4 का 112 से गुना करेंगे तो 448 हो जाएगा, ठीक है। तो 400 में से 448 घटा देंगे तो बचेगा सिर्फ माइनस 48। अब देखिए जो माइनस 48 होता है वो 0 से छोटा होता है, तो इस बात को लिखना पड़ेगा, चूंकि d लेस देन 0, d का मान क्या हो रही है? d का मान 0 से छोटा आ रही है, लिख देंगे अतः इनके मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः इनके मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। यानी यहाँ से x का आगे जो मान है ना निकालना संभव नहीं है। कहेंगे कैसे?
देखिए यहाँ पर डी का मान 0 से छोटा आ गया। पहले स्टार्टिंग में आपका क्वेश्चन बोल दिया था कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो मैंने स्थिति चेक किया। स्थिति चेक करने के बाद मालूम चल दी है कि डी का मान 0 से छोटा आ रही है। जब डी का मान 0 से छोटा आ रही है तो इसका मतलब इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार आपको 4 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसका अंतिम क्वेश्चन 5 नंबर जरा सा देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। यहाँ पर आयताकार क्या है ना कि एक पार्क बनाना है, ठीक है, और उसका परिमाप दिया है और आपको क्षेत्रफल दिया है, तो बताना है क्या संभव है कि नहीं, वही स्थिति चेक करना कंपलसरी है। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि पार्क का क्षेत्रफल, मान लेते हैं कि पार्क की लंबाई x है, ठीक है। मान लीजिए, माना कि पार्क की लंबाई x लेकर चले कि मतलब x मीटर है। मान लें कि पार्क की लंबाई x मीटर है, ठीक है ना। तो प्रश्न से दिया है, प्रश्न से बोल रहा है कि पार्क का परिमाप आपको दिया हुआ है। तो पार्क का परिमाप कितना दिया हुआ है? पार्क का परिमाप 80 मीटर आपको दिया है, तो 80 मीटर। अब देखो पार्क आयताकार है, तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस होता है चौड़ाई, यही ना सूत्र होता है। अब बराबर कितना हो गया? 80 मीटर। अब यहाँ 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो लंबाई, यहाँ पर लंबाई आप ले चुके हैं, लंबाई x लिए, तो लंबाई के जगह पर x रख दीजिए। अब प्लस कितना है? चौड़ाई, तो चौड़ाई लिखिए। अब बराबर 80 बटा 2 हो जाएगा। 2 गुना में था ना, इधर बटा में चलाया, 80/2 मीटर, तो 40 दूना 80। यहाँ बच गया x अब प्लस चौड़ाई, अब बराबर कितना हो गया? 40 मीटर। इसलिए चौड़ाई का मान कितना निकलेगा ये ध्यान देंगे। चौड़ाई ये प्लस x से इधर लाएंगे तो माइनस x, तो चौड़ाई का मान निकल जाएगा 40 माइनस x और ये हो जाएगा मीटर। तो मैंने जैसे ही लंबाई x लिया तो उसका चौड़ाई मैंने परिमाप दिया था, तो उस परिमाप का मान रखा, सूत्र लगा दिया, तो चौड़ाई का मान निकल गया 40 माइनस x। अब पुनः प्रश्न से, ये भी दिया, ध्यान देंगे, पुनः प्रश्न से क्या, इस बात को समझिए। पुनः प्रश्न से यह है कि उनका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दिया है। पार्क का क्षेत्रफल आपको दिया है, पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है? 400 मीटर स्क्वायर। तो पार्क का क्षेत्रफल आयताकार है, तो यहाँ पर लंबाई गुना हो जाएगा चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना है? 400 मीटर का स्क्वायर। अब देखो लंबाई का मान कितना, आप x लिए, x मीटर लिए हैं, अगुना चौड़ाई का मान आपको मिला है 40 माइनस x मीटर, अब बराबर हो जाएगा 400 मीटर का स्क्वायर। अब x से इसमें गुना करते हैं, x का 40 से गुना करेंगे तो 40x माइनस x का x से गुना करेंगे x स्क्वायर, ठीक है, इसको इंटू में लिखिए। अब मीटर का मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 मीटर का स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर को पहले लिखते हैं, इसलिए द्विघात समीकरण बनेगा माइनस x स्क्वायर अब प्लस 40x, ये प्लस 400 को इधर लाएंगे तो माइनस 400 बराबर हो जाएगा 0। तो इस प्रकार आपका द्विघात समीकरण ये वाला बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर साइड में जरा सा देखते हैं, इसका d का मान निकालते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर पहले ABC का मान आप देख लीजिए। यहाँ A का मान हो जाएगा -1, B का मान हो जाएगा 40 और C का मान हो जाएगा -400, ठीक है। तो अब D यहाँ पर साइड में निकालते हैं। यहाँ तक तो हम लोग क्या किए, द्विघात समीकरण के रूप में इसको पहुँचा दी। अब जैसा आगे चलते हैं, आगे क्रिया करते हैं, आगे इसका देखते हैं क्या होता है। चलिए देखिए, तो इसलिए d का मान निकालते हैं। d का सूत्र क्या होता है? b² - 4ac। तो b का मान देख सकते हैं 40 है, यहाँ लिख सकते हैं 40 का स्क्वायर, b का मान 40 और फिर -4 गुना a का मान देख सकते हैं -1 है, a का मान -1 और b का मान कितना है? -400। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 40 का स्क्वायर 1600, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, 4 का 1 से गुना 4, 400 का 4 से गुना कर देंगे 1600 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1600 का 1600 से घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ d का मान 0 आ गई, तो एक से d का मान 0 आ गया, चूंकि d बराबर 0, अतः यहाँ 2 बराबर मूल मिलेंगे, अतः यहाँ 2 बराबर मूल संभव है। यहाँ x के कौन से मान संभव है? 2 बराबर मूल संभव है। अब द्विघाती सूत्र अप्लाई करते हैं। अब x बराबर सूत्र क्या होता है? -b प्लस माइनस √d अब बटा होता है 2a। तो -b का मान कितना है?
40 है, 40 पुट करिए, प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मान कितना निकाल चुके हैं, 0 निकाले हैं, डी का मान 0 निकालने, 0 रखिए बटा 2 गुना ए का मान कितना है -1 है, तो -1 आप यहाँ पर रखिए, तो क्या मिल जाएगा -40 प्लस माइनस 0 का रूट 0 होता है, 2 का -1 से गुना कर देंगे -2। ठीक है, अब एक मान प्लस उठाना है, एक मान माइनस उठाना है, इस साइड वाले भाव को मिटाई जा रही है। चलो एक बार प्लस उठाते हैं, एक बार माइनस उठाते हैं। जब x का मान देखते हैं -40, आप प्लस 0 उठाते हैं बाई -2। ठीक है, क्रिया करिए, -40 में 0 जोड़ेंगे -40, अब बटा हो जाएगा -2, ये माइनस माइनस का 30, अब 20 दूना कितना होता है 40, तो x का मान निकल गया 20। अब एक बार -0 उठाते हैं, पुनः जब x बराबर -40 और यहाँ पर उठाते हैं -0, अब बाई -2, -40 में से 0 घटाएंगे -40, अब हो जाएगा -2 माइनस का 30, 20 दूना 40, x का मान कितना आ गया 20 आ गया। दोनों जगह x का मान 20 आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि स्टार्टिंग में d का मान 0 आ गया था, जब d का मान 0 होता है तो दो बराबर मूल्य संभव होते हैं, तो x का मान यहाँ पर निकल गया, x का मान 20 संभव हो गया। अब देख लेते हैं, अतः क्या निकालना आपको, प्रश्न पढ़िए, प्रश्न में आपको निकालना क्या है, तो उनकी लंबाई और चौड़ाई निकालना है, ठीक है ना, तो लिख देते हैं, अतः पार्क की लंबाई कितना लेकर चले हैं, x लेकर चले हैं, x का मान 20 आ गया तो 20 मीटर, तथा चौड़ाई कितना है देख सकते हैं, चौड़ाई लिए 40 माइनस एक्स है, अब 40 अब माइनस x का मान 20 निकल गया, तो 40 में से 20 घटेगा तो 20 मीटर, यानी इस प्रकार देखी जाए तो लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी आपका 20 मीटर। तो इस तरह आपका एक्सरसाइज 4.4 के 5 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगले एक नई चैप्टर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।